ये कल हमने गूगल मीट में कुछ प्रश्न और उत्तरों पर चर्चा की थी। आज हम देखेंगे कि ऊपर जो गद्यांश दिया है आपको अनसीन पैसेज और सीन पैसेज ऐसे आपको आता है एग्ज़ाम में, और उसके वह जो पैसेज होता है उस पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर आपको वह गद्यांश पढ़कर लिखने होते हैं। तो अभी हम देख रहे हैं सीन वाला, मतलब पठित गद्यांश, यानी कि हमारा जो पाठ है उस पाठ में यह हमारा पढ़कर हो गया है, तो यह ऊपर जो गद्यांश दिया है वह है पठित गद्यांश, मतलब ऑलरेडी हमने वह उसका अभ्यास किया है, वह हमने पढ़ा है, तो उसे बोलते हैं पठित। और अपठित मतलब जो हमने कभी भी नहीं पढ़ा है, ऐसा वाला गद्यांश, उसके ऊपर आपको प्रश्न पूछे जाते हैं और उसके उत्तर आपको वह गद्यांश पढ़कर लिखना होता है। तो देखिए, हम पहले गद्यांश पढ़ेंगे ठीक से और उसके ऊपर दिए गए प्रश्नों के ऊपर चर्चा करेंगे। क्या लिखा है? एक बार खरगोश वन में घूम रहा था, तभी उसने देखा कि एक पेड़ के नीचे एक गिलहरी रो रही है। उसने गिलहरी से पूछा, बहन तुम क्यों रो रही हो? गिलहरी बोली, मेरी माँ यहाँ से बहुत दूर शहर में अकेली रहती है। जंगल का टेलीफोन खराब हो गया है। बहुत दिनों से उनकी कोई खबर नहीं मिली। अभी गद्यांश तो हमने पढ़ लिया, अभी हम एक एक करके प्रश्न पढ़ेंगे और उसके ऊपर हम उत्तर ढूंढेंगे। वन में कौन घूम रहा था? देखो क्या है, वन में प्रश्न क्या है, कौन घूम रहा था। देखिए, पहले ही वाक्य में हमें उसका आंसर मिलता है, वन में खरगोश घूम रहा था। खरगोश ने गिलहरी से क्या पूछा? क्या पूछा? खरगोश ने गिलहरी से पूछा, बहन तुम क्यों रो रही हो, है ना। ऊपर वाक्य में आप हमारे दूसरे वाक्य में हमें आंसर मिल गया। अभी आगे, दूर का विलोम शब्द क्या है? अभी विलोम शब्द मतलब क्या? अपोजिट वर्ड। तो विलोम शब्द किसका ढूंढना है हमें? दूर। तो दूर का अपोजिट वर्ड क्या आएगा? पास। तो यहाँ हम लिखेंगे पास। दूर का विलोम शब्द है पास। ठीक है, तो ऐसे हम उसका आंसर लिखेंगे। अभी नीचे देखिए, यहाँ पर सर्वनाम दिया है। अभी सर्वनाम से पहले आपको संज्ञा समझनी, मतलब आपको संज्ञा समझ में आनी चाहिए। संज्ञा मतलब क्या? आपने पिछले क्लास में भी पढ़ा होगा, लेकिन फिर से एक बार मैं याद दिलाती हूँ कि आपको जिस वस्तु, प्राणी या फिर स्थल, हाँ, इनके नाम होते हैं उसे कहते हैं संज्ञा, जैसे इंग्लिश में नाउन। ठीक है, तो क्या क्या है? व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, या फिर स्थल। स्थल मतलब कोई प्लेस। तो ऐसे जो नाम होते हैं, हर एक चीज़ का हमने क्या किया है, एक एक नाम फिक्स रखा है। जैसे है हम उस चीज़ का नाम लेते हैं, वह चीज़ हमें याद आ जाती है। ठीक है, तो अगर मैं आपको कहूँगी हमारा स्कूल, है ना, या फिर इनोवेरा स्कूल, तो हमें हमारी स्कूल की बिल्डिंग या हमारे स्कूल का जो भी क्लास है वह हमें क्या आता है? याद आता है। मतलब इनोवेरा स्कूल यह क्या है? एक नाम है। ठीक है, तो ऐसे हमें
किसी स्थल का नाम होता है, जैसे पुणे, मुंबई, तो हमें वह शहर याद आ जाते हैं। यानी कि ऐसे जो नाम फिक्स रखे हैं उसे कहते हैं संज्ञा। ठीक है, समझ में आया? संज्ञा। संज्ञा का अभ्यास हम बाद में डिटेल में करेंगे। तो अभी तक तो आपको समझ में आ गया कि संज्ञा मतलब क्या। तो अभी हम देखेंगे सर्वनाम। देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, जो शब्द संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। मतलब क्या है इसका, कि जो संज्ञा शब्द होते हैं वह बार बार इस्तेमाल नहीं किए जाते, उसकी बजाय सर्वनाम इस्तेमाल किए जाते हैं। कई और शब्द, ठीक है, उन्हें कहते हैं सर्वनाम। अभी उदाहरण देखिए, सुंदर वन में एक खरगोश रहता था। अभी इस वाक्य में कौन कौन से संज्ञा आई है? एक है सुंदर वन और दूसरा है खरगोश, है ना। सुंदर वन एक वन का नाम है और खरगोश भी एक प्राणी का नाम है। तो यह दो संज्ञा इस वाक्य में आई है। आगे पढ़ते हैं, वह बहुत बुद्धिमान था। अभी वह मतलब कौन? तो खरगोश। सुंदरवन बुद्धिमान होगा? जंगल बुद्धिमान होता है? नहीं, बुद्धिमान यह जो गुण है वो व्यक्तियों का होता है। तो इसीलिए वह बहुत बुद्धिमान था मतलब खरगोश बहुत बुद्धिमान था। तो यहाँ पर फिर से उन्होंने लिखा है क्या कि खरगोश बुद्धिमान था? नहीं, उसके बजाय उन्होंने इस्तेमाल किया है वह शब्द। रेड आपको कलर में दिखाई देगा, तो वह, यानी कि इस वाक्य में वह सर्वनाम शब्द है जो खरगोश के स्थान पर प्रयोग हुआ है। मतलब खरगोश शब्द इस्तेमाल किए बगैर हमें समझ में आ रहा है कि खरगोश बुद्धिमान है। किस शब्द से? वह शब्द से। ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके, तो अभी हम नीचे के उदाहरण देखते हैं कि सर्वनाम शब्दों पर टिक का निशान लगाइए। ठीक है, टिक लगाना है जो सर्वनाम है। यहाँ पर ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है, फिर भी हम एक बार देखेंगे। देखिए पहला वाला क्या है? गिलहरी, पेड़, मेरी, मित्र, मुझे, उसे। गिलहरी नाम है, पेड़ नाम है, मेरी नाम है? नहीं। मित्र, यस, मित्र भी मतलब हमारे जो फ्रेंड है उन्हें हम मित्र कहते हैं, तो वो भी एक प्रकार का नाम हुआ। मुझे सर्वनाम है ना, मुझे नाम में नहीं आता। उसे मतलब किसे? यहाँ पर नाम नहीं आया है ना, तो नाम की वजह यह शब्द आए हैं, उसे, मेरी, मुझे। तो यह 3 सर्वनाम है। नीचे देखिए, सूचना, हम, पशु, बरगद, तुम, इंटरनेट। ठीक है, तो सूचना, ठीक है, सूचना देते हैं तो उसे एक नाम है वह सूचना का। हम किसी का नाम नहीं है तो ये है सर्वनाम। पशु, यस, पशु मतलब एनिमल। बरगद, पेड़ का नाम है। तुम नाम है? नहीं, तो यह क्या हुआ? सर्वनाम। इंटरनेट एक नाम है ना, जिसे हम इस्तेमाल करते हैं, तो इंटरनेट नाम में आता है। या फिर संज्ञा मतलब नाम। ठीक है, तो आगे देखिए, उन्नति, वह, उसने,
कंप्यूटर, फेसबुक। देखिए ये सारे बाकी जहाँ टिक नहीं दिख रहा है वहाँ वो सारे नाम है, और वह और उसने यह क्या है? सर्वनाम है। नीचे दिए वर्ण और शब्द क्रम से दिए गए हैं। अभी देखिए, जैसे आप इंग्लिश में A to Z वाले शब्द आप क्या करते हो? क्रम से लगाते हो। मतलब एक के बाद एक। मतलब ए वाला अगर शब्द आता है एप्पल, तो उसके बाद बी का शब्द आएगा बॉल, फिर सी। तो ऐसे मतलब आप ABCD वाइज जो क्रम है उसके हिसाब से आप क्या करते हो? शब्द अरेंज करते हो। तो यहाँ पर सेम वैसे ही हमारी जो वर्णमाला है अ से लेके श्र तक, तो यह पूरी वर्णमाला के क्रम से हमें यह शब्द लगाने हैं। जैसे देखिए अ से अपने, अ के बाद आता है आ, तो आदान, फिर उपाय, क ख ज। तो आपको क्या करना पड़ेगा? यह वर्णमाला जो है आपको याद करनी पड़ेगी, लर्न करनी पड़ेगी। जैसे आप A to Z लर्न करते हो, ABCDEFGHI, है ना? तो वैसे ही आपको अ से लेके श्र तक पूरी वर्णमाला लर्न करनी पड़ेगी, तभी आपको क्या होगा? क्रम समझ में आएगा। तो अभी क्या करोगे आप? पूरी वर्णमाला लर्न करोगे, ठीक है? जैसे ही आप वर्णमाला लर्न करोगे तो यहाँ पर देखिए शब्द दिए हैं, ऑलरेडी वह सॉल्व किया है। हाँ, तो क्या क्या शब्द है देखिए? जंगल, डाकघर, गिलहरी, उदास, पशु, तरीका, सम्मान, अवसर। तो ऐसे यह जो शब्द है, अभी पहला शब्द क्या आएगा? फिर अ से अवसर, फिर दूसरा उदास, गिलहरी, फिर ग के बाद जंगल, डाकघर, तरीका, पशु, सम्मान। तो आप क्या कर सकते हो? अगर आपकी वर्णमाला लर्न होती है तो आप इजीली ऐसे सारे शब्द क्रम से लगा सकते हो। अभी नीचे देखिए, चित्र देखकर खाली स्थान में शब्द लिखिए। क्या क्या दिया है? चित्र है और उसका हमें नाम लिखना है। पेड़ के नीचे एक गिलहरी रो रही है ना? गिलहरी रो रही है। जंगल का टेलीफोन खराब हो गया है। खरगोश ने पशु पक्षियों को बरगद के, क्या चित्र दिखाई दे रहा है? पेड़ के पास बुलाया। खरगोश बहुत बुद्धिमान था, है ना? ऐसे हम चित्र देख के क्या करना है? तो चित्र देखकर हमें उनके नाम लिखने हैं। अभी देखिए क्या लिखा है? दिए गए शब्दों के विलोम शब्द ढूंढकर लिखिए। क्या लिखने हैं? विलोम शब्द, मतलब अपोजिट वर्ड। दुख मतलब क्या आएगा? सुख। मित्र, शत्रु। सम्मान, सम्मान का क्या आएगा? अपमान। बुद्धिमान, मूर्ख।
दूर पास, राजा रंक, उन्नति अवनति, सुविधा असुविधा। ठीक है, ऊपर आपको दिए हैं शब्द, उसी में से आपको ढूंढकर लिखना है। अभी नीचे क्या लिखा है, पढ़िए समझिए और नए शब्द बनाइए। तो रेड बॉक्स में जो है वो एक शब्द दिया है, क्या लिखा है, बेचैन। तो वह बे शब्द लगाकर हमें आगे का शब्द लिखना है। तो नीचे वाला क्या आएगा, बेईमान। फिर प्रयोग, प्रयत्न, आदेश आराम, नासमझ नाराज। ठीक है, तो ऐसे हमने क्या बनाए हैं, शब्द बनाए हैं। तो यहाँ तक हमारा लेसन कंप्लीट होता है। ठीक है, आप क्या करोगे, क्वेश्चन आंसर लिखोगे और हर रोज 5 वाक्य हस्ताक्षर सुधारने के लिए लिखोगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास में।